आज हम लेकर आए हैं कबीरदास जी के दोहे। शुरू करते हैं। ऊंचे कुल का जनमिया करनी ऊंचे न होए, सुबिरन काल से सुरा भरा साधु निंदा सोए कबीरा, साधु निंदा सोए। उच्च कुल में जन्म लेने वाला तो प्राणी है, उसके यदि कुल के अनुसार कर्म नहीं हुए तो जन्म लेना निरर्थक है। जिस प्रकार की सोने के कलश में शराब भरी हुई हो तो वह साधु व्यक्तियों के लिए निंदनीय है। ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भरी पिए, ऊंचा प्यासा जाए कबीरा, ऊंचा प्यासा जाए। पानी ऊंचे पर नहीं ठहरता है, इसलिए नीचे झुकने वाला पानी पी सकता है, ऊंचा खड़ा रहने वाला प्यासा ही रह जाता है। अर्थात नम्रता से सब कुछ प्राप्त होता है। कबीर संगत साधु की ज्यों गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास कबीरा, तो भी बास सुबास। कबीर जी कहते हैं कि साधु की संगति गंधी की वास की भांति है। यद्यपि गंधी प्रत्यक्ष में कुछ नहीं देता है तो भी उसके इत्रों की सुगंधि से मन को अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। इसी प्रकार साधु संगति से प्रत्यक्ष लाभ न होता तो भी मन को अत्यंत प्रसन्नता और शांति तो मिलती है। कबीर संगति साधु की जो की भूसी खाए, खरी खाने भोजन मिले, ताकर संग न जाए कबीरा, ताकर संग न जाए। कबीर जी कहते हैं कि साधु की संगति में जौ की भूसी खाकर रहना उत्तम है, परंतु दुष्ट की संगति में खांड मिश्रित खीर खाकर भी रहना अच्छा नहीं है। कबीर संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी साधु की आठों पहरे उपाधि कबीरा, आठों पहरे उपाधि। कबीर जी कहते हैं कि साधु की संगति भी भली है, जिससे कि दूसरे की आपत्ति मिट जाती है। असाधु की संगति बहुत खराब है, जिससे कि आठों पहर उपाधियां घेरे रहती हैं। एक किते जाने अनंत आने के हो जाए, एक से परिचय भया एक बाहि समाए कबीरा, एक बाहि समाए। एक से बहुत हो गए और फिर सब एक हो जाएंगे। जब तुम सब भगवान को जान लोगे तो तुम भी एक ही में मिल जाओगे। कबीर गर बिना कीजिए कबहु न हंसिए कोई, आज नाव समुद्र में का जाने का हो ये कबीरा, का जाने का हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने ऊपर गर्व यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आज भी हमारी नाव समुद्र में है, पता नहीं क्या होगा, डूबती है या बचती है। कबीरा कल है या कल्पना, सत्संगति से जाए, दुख से भागा फिरे, सुख में रहे समाए कबीरा, सुख में रहे समाए। संतों की संगति में रहने से मन से कलह एवं कल्पनातिक आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं तथा साधु सेवी व्यक्ति के पास दुख आने का साहस नहीं करता है। वह तो सदैव दुख का उपभोग करता रहता है। कबीर संगति साधु की, जिते प्रीत कीजे जाए, दूर कति दूर बहावती, देवी सुमति बनाए कबीरा, देवी सुमति बनाए। कबीर जी कहते हैं कि साधु की संगति नित्य ही करनी चाहिए, इससे दुर्बुद्धि दूर होके सुमति प्राप्त होती है। कबीर संगति साधु की, निष्फल कभी न होए, होमी चंदन बासना, नीम न कहसी होए कबीरा, नीम न कहसी कोय। साधु की संगति कभी निष्फल नहीं जाती है। चंदन के हवन से उत्पन्न वास को नीम की वास कोई नहीं कह सकता है। हो छूटे यही जाल परी, कत फुरंगे अकुलाए, ज्यों ज्यों सूरज भजो चहे, त्यों त्यों और झत जाए कबीरा, त्यों त्यों और झत जाए। इस संसार बंधन से कोई नहीं छूट सकता। पक्षी जैसे जैसे सुलझकर भागना चाहता है, तैसे ही तैसे वह उलझता जाता है। कबीरा लहर समुद्र की, निष्फल कभी न जाए, बबूला परख न जाने, हंसा चुग चुग खे कबीरा, हंसा चुग चुग खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की लहर भी निष्फल नहीं आती। बगुला ज्ञान रहित होने के कारण उसे मत्स्य का आहार करके अपना जीवन व्यतीत करना है, परंतु हंस बुद्धिमान होने के कारण मोतियों का आहार कर अपने जीवन को व्यतीत करता है। कबीरा सोया क्या करे, उठ न भजे भगवान, जब जब घर ले जाएंगे, पड़ा रहेगा म्यान कबीरा, पड़ा रहेगा म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, सोकर क्या करेगा, उठकर भगवान का थोड़ा सा भजन कर ले, नहीं तो अंत समय आ जाने पर यम के दूत तुझको ले जाएंगे, और जो शरीर तू अब हष्ट पुष्ट कर रहा है, यह शरीर म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूट टूट के कारने, स्वान धरे धर जाए कबीरा, स्वान धरे धर जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गज के धैर्य धारण करने से ही वह मन भर भोजन करता है, परंतु कुत्ता धैर्य नहीं धारण करने से घर घर एक टूक के लिए फिरता है। इसलिए संपूर्ण जीवों को चाहिए कि वो धैर्य धारण करें।